Keberarti ini apa bukan main aja. आज सभी देशों की सुरक्षा एजेंसीज अपने राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर राजा, इन सभी की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहती है और इसके लिए हर समय अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आपने भी कई बार टीवी पर राजनेताओं के साथ भारी सुरक्षा घेरा देखा होगा जो अपने राजनेता की सुरक्षा करते हैं। आज हम आपको हमारी वीडियो में दुनिया के उन राजनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि इसे भेद पाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन राजनेताओं के बारे में जिनकी सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। द पोप की सुरक्षा के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरे जवानों को तैनात किया जाता है। साल 1991 में जब द पोप को जान से मारने की कोशिश की गई थी, तब से फ्रांस द पोप की सुरक्षा का खास ध्यान रखता है। पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे सुरक्षित धार्मिक नेता है। ये कैथोलिक चर्च के हेड होने के नाते इन्हें भी उतनी सुरक्षा प्रदान की जाती है जितनी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दी जाती है। पोप दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में रहते हैं, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये एक ऐसा देश है जहां पर आपको चारों तरफ भालों से लैस सिपाही नजर आएंगे। ये सुनने में अजीब लगता है, जहां लोग इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, वहां पर सिपाही केवल भालों का उपयोग करके किस तरीके की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये कोई सामान्य सेना नहीं है। ये स्विस सेना से पहले ही काम कर चुकी है और यदि कोई मुसीबत आती है तो इससे निपटने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। ये सेना करीब 500 साल पुरानी सेना है, जिसे पहली बार 1506 में पोप जूलियस द्वितीय द्वारा पहली बार उपयोग में लाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भारत की सुरक्षा एजेंसी एनएसजी और एसपीजी के हाथों में होती है। इस सुरक्षा एजेंसी का मुखिया भारत का मुख्य सुरक्षा सलाहकार होता है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि इन दोनों एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों को एक दिन से ज्यादा मोदी की सुरक्षा के लिए नहीं रखा जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा घेरे में एक ही तरह की 2 से ज्यादा दिखने वाली कारों का इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत ही तय किया जाता है कि पीएम कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। नरेंद्र मोदी हमेशा सुरक्षा के 5 घेरों के बीच में होते हैं। पहला एसपीजी कमांडो, जो नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीक होता है, और दूसरा घेरा मोदी की पर्सनल सिक्योरिटी का, और तीसरे घेरे में एनएसजी के जवान, और चौथे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य की पुलिस। साथ ही 5वें घेरे में ही राज्य के पुलिस अधिकारी मौजूद रहते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के इस घेरे को तोड़ पाना काफी मुश्किल है। शिंजो एबे। जापान आज सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया का एक मजबूत देश है। जब देश सुरक्षित है तो आप सोचिए शिंजो एबे की सुरक्षा कितनी ज्यादा होगी। शिंजो एबे की सुरक्षा में खास बात है कि उनके काफिले के साथ हमेशा एक आर्मर कार चलती है। कार में सभी स्पेशल गार्ड होते हैं जो कि एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरे हुए होते हैं, ताकि जब भी प्रधानमंत्री पर कोई संकट आए तो उनको बचाया जा सके। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री काफिले का एक खास नियम है जो सबसे अलग है। जब भी प्रधानमंत्री का काफिला रोड से गुजरता है तो वहाँ के सड़क मार्ग बंद नहीं किए जाते, बल्कि सुरक्षा कर्मी उन्हें रोड पर गाड़ी धीरे और आराम से चलाने के निर्देश देते रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन, रशिया। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा रूस की सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हाथों में होती है। दोस्तों, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी है। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी सभी अहम जानकारियां ये एजेंसी सीक्रेट रखती है, ताकि प्रधानमंत्री की कोई भी निजी जानकारी लीक ना हो। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर समय 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगे हुए होते हैं। क्वीन ऑफ ब्रिटेन एलिजाबेथ, ब्रिटेन। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5 नंबर पर आती है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ II। हम उनकी सुरक्षा की बात करें तो उनकी सुरक्षा काफी मजबूत होती है, क्योंकि दोस्तों एलिजाबेथ II की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की सरकार उनकी सुरक्षा पर रोज करोड़ों रुपए खर्च करती है। पहले कई बार महारानी को जान से मारने के प्रयास किए जा चुके हैं। इसी के चलते अब एलिजाबेथ 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहती है, जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए एक चुनौती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, वैसे भी अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और शुरुआत से ये देश अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को काफी महत्व देता आया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति की सुरक्षा अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस करती है।
दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले एक बड़े कारोबारी थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो अपनी सुरक्षा के लिए फॉर्मल सिक्योरिटीज और नेवी फोर्सेस को अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। और अब एक सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के कारण आज वो एक भारी सुरक्षा घेरे के बीच में रहते हैं। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन। दुनिया में सबसे सुरक्षित राजनेता नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को माना जाता है। किम जोंग उन के सुरक्षा घेरे को दुनिया के सभी राजनेताओं के सुरक्षा घेरों से मजबूत माना जाता है। किम जोंग उन की सुरक्षा में लगी फोर्स उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब भी किम जोंग उन अपने आर्मर मर्सिडीज कार में चलते हैं, तब उनके कार के साथ 12 गार्ड हमेशा चलते रहते हैं। दोस्तों, किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए 15,000 सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। इनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के पीछे एक कारण है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पहले कई राजनेताओं पर जानलेवा हमलों की साजिश हुई थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अब अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी खतरनाक कर दी है कि उनके राष्ट्रपति पर हमला करने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मुकेश अंबानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और साथ ही 3 दिसंबर 2019 में मुकेश अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल किया गया था। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी की काफी ज्यादा पकड़ है। टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी मुकेश अंबानी काफी सारे दूसरे बिजनेस में भी शामिल है और इनका बिजनेस केवल भारत तक सीमित नहीं है। ऑयल रिफाइनरी भी इनका एक महत्वपूर्ण बिजनेस है, जिसकी वजह से ये और दूसरे देशों में व्यापार करते हैं। जियो के आने के बाद से मुकेश अंबानी की नेटवर्क में काफी इजाफा हुआ है, लिहाजा जितनी ज्यादा उनकी संपत्ति बढ़ रही है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और बेशक उन्होंने इस पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी अपनी सुरक्षा पर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करते हैं और अगर उनके परिवार के सभी मेंबर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये अमाउंट बढ़कर और ज्यादा हो जाता है। एल चैपो। ये कोई बिजनेस टाइकून या फिर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बल्कि एक अपराधी है जिसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इस पर काफी सारे मर्डर, किडनैपिंग और ड्रग्स से जुड़े हुए केसेस लगे हुए हैं। 1993 में मैक्सिको गवर्नमेंट ने पहली बार इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन 19 जनवरी 2001 में ये जेल से भाग गया और उसके इस काम में मैक्सिको के काफी सारे पुलिस अधिकारियों ने भी उसकी मदद की। और जब ये बात सामने आई तो मैक्सिको की सरकार को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया और उसके बाद से मैक्सिको का सबसे खतरनाक अपराधी साबित हुआ। इसके बाद से उसे 2014 में फिर से पकड़ा गया। उसके बाद इसे काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है, लेकिन ये फिर से 2015 में वहां से भाग निकला और इस तरीके से लगातार 2-3 बार जेल से फरार होने की वजह से इस कैदी को अमेरिका की सबसे ज्यादा हाई लेवल और सुरक्षित जेल के अंदर डाल दिया गया, जिस वजह से आज के टॉप 10 लिस्ट में 8वें नंबर पर है, क्योंकि इसकी सुरक्षा एक तरीके से गवर्नमेंट ही कर रही है। मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिन्हें डेटा प्राइवेसी को लेकर अक्सर मीडिया में देखा जा सकता है, वो दुनिया के 6ठे सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। मार्क जुकरबर्ग सालाना अपनी सुरक्षा पर करीबन $20 मिलियन खर्च करते हैं, जिसमें से लगभग $7 मिलियन तो केवल उनके बॉडीगार्ड्स, उनके घर और उनके द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर खर्च हो जाता है। इनके अलावा मार्क जुकरबर्ग की हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा कोई खतरे में ना जाए। यदि वो कभी पार्क घूमने के लिए भी जाते हैं तो उससे पहले पार्क की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। बताया जाता है उनका घर काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लैस है, जो उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बेहतरीन बना देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।